तो सुबह का वक्त हो रहा है, 5 बज रहे हैं और हम यहाँ पर तप्त कुंड में नहाए। बाहर का तापमान जो हो रहा है वो हो रहा है -3 डिग्री, पर वहाँ का पानी इतना गर्म है कि वहाँ अगर मैं पैर रख रहा हूँ तो वो जल रहा है। और अब हम नहा चुके हैं और अब ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है कसम से। जानो ऊपर भी दिखाओ ना, वह दिखा दो आदि के दाई का। बढ़िया। लेकिन ठीक है। तो दोस्तों, 4 धामों में से दूसरा धाम बद्रीनाथ धाम भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा स्थान, धरती का वैकुंठ इसे कहा जाता है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु तप कर रहे थे और यहाँ बहुत ज़्यादा हिमपात हो रहा था और सारा जो बर्फबारी थी वो भगवान विष्णु पर आ रही थी, तो माँ लक्ष्मी ने बद्री यानी कि बेर के पेड़ का अवतार लेकर भगवान विष्णु के सामने वो खड़ी हो गई और जो सारी बर्फ़ थी वो माँ लक्ष्मी पर चली गई। और तब से जब भगवान विष्णु की होश जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने बद्री वृक्ष को देखा, तो आज से उन्होंने कहा कि अब से इस धाम को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। यहीं भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मोक्ष मिला था और यहाँ पर एक कपाल शिला है, वहाँ पर लोग पिंडदान करते हैं। और माना जाता है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन करता है उसको दोबारा से मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता है। नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ। चल जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी भगवान बद्रीनारायण जी की प्रार्थना है कि उनको वो लंबी उम्र दे, उनको सद्बुद्धि दे, उनको जीवन की हर सफलता दे, जो वो चाहते हैं वो कर पाएँ। और अवश्य आप लोग भी आएँ बद्रीनाथ धाम एक बार दर्शन करने। अगर आप हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं, भगवान विष्णु से मिलना चाहते हैं, यहाँ की कण कण में भगवान नारायण है, यहाँ आइए और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये देखिए भगवान बद्रीनारायण के सामने ये हिमालय की बर्फ की चोटियाँ पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये एकदम चट्टान जैसी नंगी चोटियाँ और इन पर ये सफ़ेद मुलायम बर्फ। नज़ारा देखिए, ये नदी है और यहाँ पर है तप्त कुंड जहाँ से धुआं निकल रहा है और यहाँ पर है भगवान श्री बद्रीनाथ और ये पीछे हिमालय की चोटियाँ।
तो टेम्परेचर अभी हो रखा है -1 डिग्री। और अब हमने दर्शन तो कर लिए हैं, कल रात को भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे थे। और अब हम जाएंगे यहाँ से माना गाँव, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। यहाँ से वो बस 3-4 किलोमीटर है, हम वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद हम ऋषिकेश के लिए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको सामने दिखा दूँ, ये जो मेरे पीछे आपको ये जो टीन सेट, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग लाइन लगाते हैं। पूरी 2 किलोमीटर तक ये लाइन है। हम लगे कि हमको ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, पर यहाँ बहुत लंबी लाइन रहती है। इधर देखा गाड़ी आ रही है। तो दोस्तों, मैं हूँ भारत के आखिरी छोर पर। ये है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, माणा। यहाँ 6 महीने तक के लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। 6 महीने वो ऊपर रहते हैं और 6 महीने नीचे की तराई में चले जाते हैं। और इससे आगे आपको कोई भी मैन ट्राइब नहीं मिलेगी तिब्बत बॉर्डर तक। यहाँ पर से आगे आपको आर्मी बॉर्डर्स मिलेंगे। और ये है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, माणा। भाई हाथ कैसे हुई है? तो मैं बैठा हूँ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, माणा के लास्ट बॉर्डर पर। और यहाँ पर हमारे सामने है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, और यहाँ पर है भीमशिला।
भीमशिला जब पांडव और माँ द्रौपदी ब्रह्म हत्या और कुल हत्या के पश्चाताप के लिए यात्रा पर थे तो बीच में आई माँ सरस्वती नदी, और इस सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक बड़ी सी शिला को उठाकर इस नदी और इस पहाड़ के बीच में डाल दिया, और यहीं से उन सब ने ये नदी पार करी। और इससे आगे है स्वर्गरोहण मार्ग, इससे आगे भी है 7 किलोमीटर तक इंडिया, पर हम यहीं तक आएंगे और यहाँ पर हमारा एक सफ़र ख़त्म होता है। अब हम वापस को जाएंगे ऋषिकेश के लिए।